हाँ, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल के स्टडी फैमिली में। शामिल नहीं हुए तो शामिल हो जाओ सबसे पहले तो। फिर हम स्टार्ट करते हैं कौन से क्या चल रहे थे। अभयारण्य 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 में देखो क्या चल रहे थे। अभयारण्य में हमने कौन कौन से पढ़ लिए देख लेते हैं एक बार फिर से। अभयारण्य में सबसे पहले हमने पढ़ा मरु के बाद हमने पढ़ा कौन सा सबसे छोटा अ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा छोटा सज्जनगढ़। फिर उसके बाद तीसरा पढ़ा ताल छापर। नंबर चौथा हमने पढ़ लिया जयपुर के कौन से तो न और एक ज। न मतलब नाहरगढ़, ज मतलब जमुई। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक और पढ़ लेते हैं यही सरिस्का अलवर। कौन सा? सरिस्का अभयारण्य अलवर। ठीक है, इस सरिस्का अलवर की मैं बात करूं तो ये वो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये तो वाला तो सबसे छोटा था। ये दूसरा नंबर का है जो सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। इसे बोला जाता है बाघों का घर। क्या बोला जाता है? बाघों का घर बोला जाता है। अरे मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर जब पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि नहीं बताया था कि भारतीय बाघों का घर नाड़ा और बाघों का गरीजन नाड़ा, दोनों चीजें नाड़ी नाड़ी है, अलग अलग है, ध्यान रखना। तो बाघों का घर किसे कहा जाता है? बाघों का घर कहा जाता है आपके सरिस्का अलवर अभयारण्य को। फिर मैं बात करूं यहां पर क्या चली थी? टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना चली थी। कौन से नंबर की? पहली तो चली आपके इसमें, किसमें? रणथंभौर वाले में। फिर दूसरे नंबर की कहां पे चली? यहीं पे चली। दूसरे नंबर की क्या है? ये टाइगर प्रोजेक्ट है। कब चला? 1978 79 में। ये कब चला? यहाँ पे चला था रणथंभौर में 1973। ठीक है, ध्यान रखो। तो 1978 79 में क्या चली यहाँ पे। फिर मैं बात करूँ ये जो टाइगर प्रोजेक्ट योजना है यह सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? तो आपकी ये। दूसरी बड़ी कौन सी है? तो ये दर्रा। तीसरी कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? आपके रणथंभौर वाले। तो सबसे बड़ी बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा राजस्थान में सरिस्का अभयारण्य अलवर है। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं बताया कि सरिस्का अभयारण्य कहां पर? अलवर में। बाघों का घर है, सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, दूसरे नंबर की बाघ परियोजना है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर मैं बात करूं, चलो आगे बड़ा इजाजत दियो, फिर बड़ा सरिस्का अलवर की ही मैं बात करूं तो यहां पर क्या है? सरिस्का अलवर में ही आपको पता हो तो ये लो YELLO, हाँ ये लो यानी कि पीली किताब का जिक्र कहां पर है? यहां पर। ध्यान रखना, पीली किताब का संबंध डायरेक्ट इनडायरेक्ट किससे है? आपका इससे है, पीली किताब का सरिस्का अभयारण्य से। ठीक है, क्यों है? यहां पर शासक हुआ था जय सिंह। उस जय सिंह ने यहाँ पे टाइम टेबल सेट किया था। एक टाइम टेबल होता है, आप बनाते हो पढ़ने के लिए लेकिन नहीं पढ़ पाते, ये भी एक कड़वा सच है। तो जय सिंह ने भी कुछ ऐसे टाइम टेबल सेट किया था कि मैं इसका विकास करूं, पर टाइम टेबल सेट किया वो उस हिसाब से पढ़ ही नहीं पाया वो, तो उसने नहीं किया कुछ भी। पर वो किताब की किताब रहेगी, पन्ने जो है पीले पढ़ते ही नहीं पढ़ते, तो पीले पढ़ के पीली किताब कहलाने लगी, बस इतनी सी बात है। तो पीली किताब का संबंध किससे है? आपका इस अभयारण्य से है। फिर मैं बात करूं, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना, पछताओगे। ठीक है, अभयारण्य कौन सा? सरिस्का अलवर। यहीं पर देखो तुम, यहीं पर
देखो देखो तुम देखो देखो, बाघ तो ही है यहाँ पर मोर भी पाए जाते हैं। मोर कौन से? यहाँ पर एक घाटी कौन सी? काली। काली घाटी क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? मोरडे पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मोर पाए जाते हैं काली घाटी क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोर, मोर अभ्यारण्य पूछे तो यहाँ पर झुंझुनू में। कहाँ पर? झुंझुनू में। क्या है? नहीं है, प्रस्तावित है। देश का पहला मोर अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है? झुंझुनू में। मोर कहाँ पर है? काली घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर सर्वाधिक सरिस्का अलवर? काली घाटी क्षेत्र में। बाघ हो गए, मोर हो गए। अब बात करते हैं कबूतर। और कबूतर कौन से? वही कबूतर, कबूतर हरे। हरे कबूतर कहाँ पे पाए जाते हैं? सरिस्का अभ्यारण्य में। या फिर कहाँ पे पाए जाते हैं? जब मैंने आपको पढ़ाया था कि ये तो शुष्क, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है। सबसे पहले घग्गर का मैदान, फिर उसके बाद आपका सेका वाटिका अंतःप्रवाही क्षेत्र, फिर उसके बाद आपका नागौर उच्च भूमि, फिर उसके बाद लूणी बेसिन। तो इस नागौर उच्च भूमि में, नागौर उच्च भूमि में क्या बताया था मैंने आपको? हरे कबूतर पाए जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? याद करते हो कि नहीं करते हो? कमेंट करके बताओ फटाफट। ठीक है, हरे कबूतर इसे बोला जाता है हरियल। हरियल पक्षी बोला जाता है इसको, हरे कबूतर को। और सर्वाधिक तो वैसे यूपी में पाया जाता है ये हरियल पक्षी। ये कभी भी लकड़ी को नहीं छोड़ता, मतलब उड़ता ही रहता है, ये नीचे बैठता ही नहीं है। जैसे चातक वर्षा का पानी पीता है वैसे ये नीचे बैठता ही नहीं। गुरुजी डिलीवरी हो जाती है, जैसी भी होती है वो आप देख लेना आपके हिसाब से। हमारे हरिहार की लकड़ी 10th में पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था। हमारे हरिहार की लकड़ी, अरे हमारे हरि तो हमारे श्री कृष्ण तो क्या है? हरियल की लकड़ी के समान है। हम उनको ऐसे पकड़े हुए हैं, कतई नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे जमे जो ही कर लो उद्धव। तो उद्धव ने ठंडा होकर चला गया वहां से उद्धव। तो हरे कबूतर और हरियल पक्षी कहाँ पे पाए जाता है? इस बाघों के घर सरिस्का अभ्यारण्य में। नागौर में भी क्या पाया जाता है? नागौर उच्च भूमि में भी क्या पाया जाता है? हरियल पक्षी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो तुम, मोड़ी भी हो गए, बाघ भी हो गए, सरिस्का अभ्यारण्य चल रहा है अपना। और इस अभ्यारण्य में हम इतनी बातें कर चुके हैं, थोड़ी थोड़ी और भी कर लेते हैं। कर लेना, साथ आए ना, सब तो कर लेते हैं यार, पूरा तो कर लें एक बार। इस अभ्यारण्य में, इस सरिस्का अभ्यारण्य में मैं बात करूं तो आपके देखो, इस सरिस्का अभ्यारण्य में ही एक मंदिर है, एक पठार है। पठार बताया था, पठार इस अभ्यारण्य में ही है। वो क्रासका या काकणबाड़ी, क्रासका या काकणबाड़ी का पठार कहाँ पर है? इस अभ्यारण्य में। इस सरिस्का अभ्यारण्य में मैंने अभी तक ये बताया कि ये है कहाँ पर? अलवर में। ये कौन सा नंबर का है? 3 नंबर के टाइगर प्रोजेक्ट योजना है। फिर मैंने बताया इसके बारे में, बाघों का घर है। फिर बताया मोर पाए जाते हैं काली घाटी क्षेत्र में। फिर बताया मैंने आपको यहीं पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। फिर ये छोटी सी बात है कि क्रासका या काकणबाड़ी का पठार कहाँ पर है? सरिस्का अलवर में। ठीक है, अब देखो पठार हो गया। फिर मैं बात करूं इस अभ्यारण्य में ही क्या है? भानगढ़ का। भानगढ़ अलवर है ना, एक दुर्ग जहां पर भूतों का किला कहा जाता है। तो भानगढ़ दुर्ग भी कहां पर है? यहीं पर। बाला शैतान का साला, बाला बाला बाला, वही बाला दुर्ग भी कहां पर है? यहीं पर है, बाला दुर्ग। ठीक है, फिर मैं बात करूं यहीं पर क्या है? भरतहरि मंदिर है, भरतहरि मंदिर है। इस मंदिर में मांडव ऋषि ने क्या की थी? तपस्या की थी। तो मांडव ऋषि की तपस्या स्थली किसे बोलेंगे? मांडव ऋषि की तपस्या स्थली बोलेंगे आपके इसको, भरतहरि मंदिर को।
फिर यहीं पर क्या है, पांडु पोल हनुमान मंदिर। इस पांडुपोल हनुमान मंदिर के बारे में छोटी सी बात बता देता हूं। भीम को युद्ध लड़ते लड़ते घमंड आ गया। एक पात्र अभी भी जिंदा बताया जाता है पूरी रामायण का, कौन, ये हनुमान जी। तो ये क्या थे, महाभारत के टाइम पे भी थे। तो भीम को आ गया था भाई सब घमंड, और रम में तो इतना बलशाली हूं, आई एम वेरी बॉडी कार्ड। तो उस आई एम वेरी बॉडी कार्ड का क्या था, वो निकालना था घमंड। तो ये निकल के जा रहे थे अज्ञातवास में। कहां से, इस बेराट जयपुर में तो बिताया ना अज्ञातवास, इसके आसपास ही तो फिरेंगे, अलवर में भी आ गए होंगे, सरिस्का में भी। तो यहाँ पर बाग वाग देखने आए होंगे, वो सीता माता को दिखाने, सीता माता क्या रे, वो आप कुंती जो है उनको दिखाने आए होंगे। तो यहाँ पर उनको निकल के जा रहे थे ऐसे, ठीक है। तो रास्ते में पड़े थे हनुमान जी, क्या बन के, ऐसे सोते हुए थे, बड़े आराम से सो रहे थे साता से, और उनकी पूंछ क्या थी, ऐसे निकल के जा रहे थे। तो उन्होंने, और तो निकल के चले गए, और तो साइड से निकल के चले गए। कब मैं तो आपके यहाँ पर और करूँगा, आप हटो यहाँ से, मैं निकलूंगा यहाँ से, भीम ने कहा। तो इन्होंने कहा, रे बेटा बूढ़ा रहोगे हो, जीवा मत तंतबाजी को ना, मुंडा में आत को न, पेट मत दांत को न, बक बक बाणी बोल दो, कशा काम चाले लो, तू असी कर, मार ऊपर और खट जा। नहीं, मैं तो निकलूंगा तो यहाँ पर ऊपर होके नहीं निकलूँ, ये तो मेरे धर्म के खिलाफ है, आपको तो उठना पड़ेगा। अरे पूछ उठा, एक आड़ी माल देना, खट जा आया। तो इसने कोशिश की उठाने की पूंछ को, नहीं उठी, हाली भी नहीं से, हली भी नहीं। तो ये क्या हो गया, परेशानी में पड़ गया। हे कौन है, हे महात्मा, हे महान प्राणी, आप अपना रूप दिखाइए। तो फिर जब जार पतो पड़ियो भाई हनुमान जी सोया चाहे यहाँ, तो यहाँ पर सोते हुए हनुमान जी का क्या है, मंदिर है, पांडुपोल। फिर देखो यहीं पर क्या है, नीलकंठ। कौन है नीलकंठ, महादेव। नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जिसमें नृत्यरत गणेश जी का क्या है, मंदिर है। नृत्यरत गणेश जी का मंदिर है, महादेव मंदिर जो है, इसमें नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है। ध्यान रखना गणेश जी के फैक्ट, ध्यान रखना गणेश जी के फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं गुरु जी, देखो तो फिर गणेश जी फैक्ट करके, गणेश फैक्ट, ये गणेश फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नाचना, नाचना गणेश जी कहां पर है, बाजना गणेश जी कहां पर है, रोकड़िया गणेश जी कहां पर है, नृत्यरत कहां पर है। फिर मैं बात करूं, नाचना गणेश जी है आपके कहां पर, जैसलमेर में। बाजना कहां पर है, सिरोही में। रोकड़िया कहां पर है, जैसलमेर में। नृत्यरत कहां पर है, सरिस्का अलवर में। फिर मैं बात करूं, खड़ा गणेश जी कहां पर है, कोटा। फिर मैं बात करूं आपके हेरंब गणेश जी, हेरंब गणेश जी कहां पर है, हेरंब मतलब सिंह पर सवार, कहां पर है, आपके जूनागढ़ बीकानेर में। जूनागढ़ बीकानेर में है। तो ध्यान रखें, गणेश जी फैक्ट करके लिखोगे, हेरम गणेश मंदिर जूनागढ़ बीकानेर, नाचना गणेश मंदिर जैसलमेर, बाजना गणेश मंदिर सिरोही, रोकड़िया गणेश मंदिर जैसलमेर, नृत्यरत गणेश मंदिर अलवर, खड़े गणेश जी कोटा। आगे बात समझ में। तो ये है गणेश जी के मंदिर। तो नीलकंठ महादेव मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, भरतरी मंदिर, बाला दुर्ग, बाणगढ़ दुर्ग, ये सारे के सारे कहां पर है, ये सारे के सारे आपके इस सरिस्का अभ्यारण्य में स्थित है। और सरिस्का अभ्यारण्य कहां स्थित है, अलवर में। ठीक है, अब देख लेता हूं कौन सी चीज छूट गई। ये लो बिको गया, पांडुपोल, नीलकंठ, भरतरी, ताल वृक्ष, नील, ठीक है 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 ठीक है। देखो अब देखो अब इसके बारे में, यहीं पर क्या पाई जाती है, विश्व की सबसे छोटी बल्ली पाई जाती है। नाम देखो तुम इसका, रस्टी स्पॉटेड कैट। बल्ली होती है ना, रास्ता काट देती, काम नहीं बनता, वही बल्ली।
रस्टी स्पॉटेड कैट भी कहाँ पर पाई जाती है? विश्व की सबसे छोटी बिल्ली भी कहाँ पे पाई जाती है? इस सरिस्का अभयारण्य में पाई जाती है। ठीक है, रस्टी स्पॉटेड कैट। यहीं पर क्या है? नारायणी माता का मंदिर है। नारायणी माता है, नाइयों की क्या है? कुल देवी है नारायणी माता। तो नारायणी माता का भी क्या है? यहाँ पर मंदिर है। और ये एक बताई थी मैंने आपको जमुआई माता, उसका मंदिर कहाँ पर है? जयपुर में। किसकी? कछुआ वंश की क्या है? कुल देवी। ठीक है, तो नारायणी माता यहाँ पर मंदिर स्थित है। रस्टी स्पॉटेड कैट भी यहाँ पर स्थित है। फिर मैं बात करूं यहीं पर मैं बात करूं कौन सा अभयारण्य? इस सरिस्का अभयारण्य में देखो, सरिस्का अभयारण्य में बात कर रहे हैं, तो यहीं पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? देखो सुनो, कौन सा है? सिलिसेड। यहीं पर क्या है? सिलिसेड झील स्थित है। सिलिसेड झील का मतलब, सिलिसेड झील जो है रूपारेल नदी जो है, रूपारेल नदी ये कहाँ से निकलती है? ये उदयनाथ से निकलती है। उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। फिर ये जाती है कहाँ पर? फिर ये जाती है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, ओके बाय, टाटा, गुड बाय। हम इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।